All right, guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We are back, and yes, as promised, we are covering the T20 Women's World Cup, which is happening in the UAE. और आज पहला दिन हो चुका है, दो मैचेस हो चुके हैं. Supposedly, the host Bangladesh, they won the first game against Scotland, and again in the night we had a great game in the evening. In fact, Pakistan versus Sri Lanka, which against all odds, and having lost the two warm-up games that they played, Pakistan under a fabulous leader, in the form of Fatima Sana, they won this game. Well, मतलब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पे पहले शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा। मैं तेरे को बताता हूँ कि जब टॉस हुआ, ठीक है? तो जो हुँ, उनकी कैप्टन है अट्टा पट्टू, मेरे को ऐसा लगा कि हुँ, यार शी वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज में इट वाज़ एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है? एंड समवेयर डाउन द लाइन फातिमा सना ऐसा खड़ी हुई थी कि हाँ, चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है. एंड देन आई रियलाइज्ड लेटर, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज़ 22, ओके? Then the innings started, and then again the हुँ, old habit of Pakistan, fat collapsing. And then comes in a player at number 7 whom I think, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नंबर 7 पे क्या कर रही थी, ठीक है, हुँ, द कैप्टन. एंड हुँ, उसके साथ, ठीक है, नंबर 8 पे, नहीं नंबर 9 पे इनफैक्ट एक और क्या कहते हैं बैट्समैन उतरती है. एंड आई हुँ, डोंट थिंक कि अ, कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है, एन इनिंग्स लाइक लेट्स से a 4 of 12 or a 6 of 14 will actually be as appreciated as it will be today, क्योंकि it allowed Fatima on the other hand to sort of score those runs. But what a great comeback by Pakistan, after having lost those initial wickets. And do you see Fatima Sana as the leader in making? फातिमा सना को ना अभी बहुत रिसेंटली कैप्टनशिप मिली है। इससे पहले ऑफ कोर्स डायना बेग यूज्ड टू बी द कैप्टन एंड नाउ शी इज मेड कैप्टन बनाया उसको। तो जब वो इंटरनेशनल लीग्स खेलने गए ना तो उन्होंने देखा कि यार हमारा फिटनेस लेवल, हमारी ईटिंग हैबिट्स एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेटर्स इतनी अच्छी नहीं है। सो शी Hmm. गेव अप ऑन बिरयानीज एंड एवरीथिंग, सेइंग कि यार मुझे फोकस करना है अपनी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि फिटनेस की वजह से ही हम जीत पाएंगे आगे जाते हुए कंपेरेटिवली। एंड जो तूने मिडिल ऑर्डर की बात की ना, जो नंबर 7 पे आनी है, वो एक्चुअली शी इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हर ओरिजिनल रोल इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हेन शी केम इन वाज अस ओपनिंग सीम बॉलर, कि भाई Hmm. आप ओपनिंग करोगे। पर जब उसे कैप्टनशिप दी तब उसने बोला कि नहीं यार, मुझे मिडिल ऑर्डर में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसने 90 और भी बनाए थे एक मैच में न्यूजीलैंड के सामने शायद। तो उसका ये हमेशा से रहा है कि एज अ कैप्टन शी डजंट वांट टू बी समवन हु कम्स इन, bowls and then after that for her the match is about captainship. She Hmm. wants to contribute in the middle order in that particular slot that she's playing in. In fact, she came a lot higher than what she normally does, uh, Hmm. which evidently 30 ball 20 in a match where पिच इतना स्लो था, बाउंड्री ज्यादा जा नहीं रही थी, रेंज हिटिंग Hmm. नहीं हो रही थी, विकेट मतलब एक तो यूएई में इस बार ना नाइट मैचेस में बहुत ज्यादा ड्यू पड़ जाता है। तो जो भी पहले टॉस जीतता है ना, वो नॉर्मली पहले ये करता है कि हम बॉलिंग कर लें ताकि ड्यू फैक्टर ना आए। और Correct. ड्यू फैक्टर इतना इतना क्रिटिकल है उसमें कि जब इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो उन्होंने ना साबुन वाला पानी मांगा। तो बॉल को साबुन वाली पानी में भिगा भिगा के बोला कि आप बॉलिंग डालो इससे। तो इतना ड्यू फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। बट यार कितने स्पिनर्स थे, आई थिंक आउट ऑफ 20 ओवर, आउट ऑफ 40 ओवर दैट दे प्लेड, मुझे लगा 30 25 30 ओवर तो सिर्फ स्पिनर्स ने डाली। So आराम से. a 22-year-old captain in a setup like Pakistan, which and they have not been very successful in ICC tournaments since 2016. Big challenge for Fatima Sana, but इस मैच में they held their nerves and unfortunately श्रीलंका को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह रन्स के लिए ड्राई अप कर दिया and they just couldn't score. But yeah, Hmm. it was a good match for Pakistan. It's a good start for Pakistan for sure. Hmm. And what I really liked was her composure. क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी आपकी विकेट्स गिर जाती है ना, तो फिर समवेयर डाउन द लाइन आई आई रियली फील कि ऐसा 22 ईयर के लिए एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आसान है कि टू गेट कैरिड अवे कि नहीं यार मेरे को रन्स मारने नहीं मार रहे, बिकॉज बहुत जल्दी क्या कहते हैं उनको उन्होंने लूज कर दिया था अराउंड द 14th ओवर, दे वर ऑलरेडी सम 7 डाउनिश. और फिर उसके Hmm. बाद उसने जिस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करी धीरे 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 धीरे, एंड शी टुक हर चांसेस विद, एंड स्पेशली शी प्लेड ऑन द ऑफ साइड. जिस तरीके से उसने फील्ड मैन्यूवर करी, एंड ऑफ कोर्स इन लोगों के वुमेन्स वुमेन्स क्रिकेट में सिर्फ 4 फील्डर बाहर होते हैं,
और जिस तरीके से हम्म, उसने फील्ड मैन्यूवर करी, इवन विद द क्या कहते हैं, द बॉल मूविंग अवे फ्रॉम हर, और जिस तरीके से उसने हम्म, क्रीज को यूज किया, एंड नॉट जस्ट व्हाइल बैटिंग, शी वाज यूजिंग द क्रीज बॉलिंग में इवन व्हाइल बॉलिंग, ठीक है, वो एंड तेईस दैट इज तेईस व्हाट आई यार्ड से फाउंड बॉलिंग कर रियली रहे थे। रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, वो 23 यार्ड से बॉलिंग कर रहे थे, एकदम उन्होंने लेंथ पीछे खींच ली थी। बिकॉज अगर तू पाकिस्तान की इनिशियल विकेट्स देगा ना, दो तीन, वो सारे कट शॉट में आउट हुए। एवरीवन वाज ट्राइंग टू प्ले द कट शॉट थ्रू पॉइंट, बट the ball was just coming onto the bat so slowly that they could not connect and found faint edges. So I think they would have realized this while bowling, that yeah, the only way that you can actually score boundaries if the ball is short. Anything that is pitched up, it will not go as far as you want it to go. एंड आखिरी विकेटें जो श्रीलंका की गिरी वो उसी में गिरी है, डीप मिड विकेट पे कैचेस गए, एक ड्रॉप भी हुआ, बट आई थिंक दे फिगर्ड दैट आउट रियली स्मार्टली। सो या। और ये इसलिए भी है क्योंकि यार मेरे हिसाब से ये जितनी भी लीग जैसे तूने कहा ना खेलते हैं वो लोग, वहां से क्या कहते हैं काफी सारे कुछ पिकअप करके आए हैं। सो दिस लीग कॉल्ड एज द फेयर ब्रेक इनोवेशन लीग, ठीक है। और वहां से मतलब हेदर नाइट और जितने भी मतलब जितने भी बाहर से ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग फॉरेन प्लेयर्स के साथ मतलब उसने जाके देखा सना नहीं यार, अपना तो जिस तरीके से खाना पीना है, रहन सहन है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अलग है भाई चीजें। नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो ये लोग मतलब पूरा ग्रिल्ड क्या कहते हैं, पूरा द प्रोटीन इनटेक दैट दे हैव, जिस तरीके से वो लोग ग्रिल्ड फिश खा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं चिकन खा रहे हैं, और फिर उसके बाद बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अपन वहां पे कुछ भी खा रहे हैं। तो ये सब तो चलेगा नहीं। बट आई थिंक फॉर अगेन 22 year old to understand that how her role is actually going to impact a lot, as far as the team performance is concerned, and having improved upon her batting as you mentioned, क्योंकि वो थी नहीं मतलब यार, वो क्या कहते हैं, she wasn't a batter. But again, having said that, the Fair Break Invitational Tournament, as they say, मतलब it started off in 2022, and 2023 का भी season हुआ था, and a lot of greats, जैसे हेदर नाइट है, लॉरा वॉलवार्ट है, वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका की कैप्टन। सो वो सारे लोग मतलब ये लीग्स खेलते हैं, एंड ऑब्वियसली उनका कल्चर सीखने को मिलता है, और यही चीज उसने बोली थी इनफैक्ट एक इंटरव्यू में, आईसीसी के इंटरव्यू में बोली थी। सो रियली रियली इम्प्रेस्ड विद हर। बट आई थिंक व्हेन पाकिस्तान केम आउट टू बोल, दे केम आउट विद अ प्लान, ठीक है, कि उनको मालूम था कि विकेट थोड़ा स्लो है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, दो द बाउंड्रीज आर शॉर्ट। एक बाउंड्री दिखाया था इन लोगों ने, क्या कहते हैं, 62 meters was on the left side and 59 meters was on the off side, दो द बाउंड्रीज वर शॉर्ट, एंड ऑफ कोर्स आपको क्या कहते हैं वो आप टारगेट कर सकते थे, बट समवेयर दे केप्ट बॉलिंग स्टंप टू स्टंप, और उन्हें रूम नहीं दिया। जैसे तूने कहा ना कट, क्या कहते हैं वो, पाकिस्तान भी कट मारने की कोशिश कर रहे थे, श्रीलंका ऑल्सो ट्राइड रियली वेरी हार्ड, बट उन्होंने राइट। रूम हाँ, नहीं दिया कि वो स्टंप टू स्टंप कर रहे थे बॉलिंग, नहीं। तूने एक तूने अभी लीग्स की बात की ना। पता है, वुमेन्स क्रिकेट, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट स्पेसिफिकली के पास एक एडवांटेज अब ये आ गया है कि दे कैन प्ले लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आप बीबीएल भी खेल सकते हो, आप 100 भी खेल सकते हो। तो या इस वजह से ना दूसरे अलग अलग ग्राउंड्स में खेलने का आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। एंड पाकिस्तान वुड हैव श्योरली प्लेड अ लॉट एट यूएई एज कंपैरेटिवली। एंड इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ना द हीट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जिसका फिटनेस लंबा रहेगा, जो फिटनेस को रख पाएगा, वो एंड तक यू नो कर पाएगा। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान बॉलिंग, आई थिंक इट वाज, एज यू सेड, इट वाज ऑन द स्टंप। एंड इट वाज, दे मेड देम कि भाई आप आगे आके मारो, यही आपके पास ऑप्शन है। आपको कोई फ्री भी नहीं मिलने वाला है। जैसे बॉल बाहर चली गई, विकेट कीपर से बाय का चौका चला गया, या एज लग के चौका चला गया। And there was a little unconventional bowling style with a double bounce. But when she picked up the wicket, you sort of realize that माइनस। regardless of that, regardless of the unconventional action, the ball is still, oh, दूर से डाल रही थी ना, high arm से डाल रही थी, so you could see the ball drift coming in, moving away. And in fact, the average spin in the first match was a lot, quite high, as compared to the average spin in the second match, which obviously then comes back to the due factor. So yeah. पर डायना बेग एक बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ऐसी इंजरीज बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। Hmm. 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 But Hmm. again, Pakistan didn't lose their calm, even after losing her, I think the second ball of the innings, क्योंकि एक बॉल डाली थी, Hmm. फिर उसके बाद रन अप में ही बेचारा, आई Good थिंक thing. So, that yeah. that cramp happened. ठीक I है, hope it's not a big injury बहुत for गर्मी है।
Pakistan. But usually in these cases, matlab, we've seen that in the past also. Hmm. It can get a little dirty. But Pakistan, uh, against all odds, starting off with a victory, but a good game, a really good game, and I really, really appreciate the way they came back after a poor batting performance, and led by their captain. But And they had Sri Lanka lost would two be of their disappointed one. Pakistan also had lost two of their warm-up matches before entering Yeah, this that's stage. So, exactly what I said but right in हाँ the श्रीलंका के intro. लिए बहुत disappointing. Sri Um, Lanka would definitely be disappointed, क्योंकि especially. यार एशिया कप जीत हम्म, हाँ, बोलना बोलना. मैं बोल रहा हूँ एशिया कप जीत के आए हो आप लोग. You have completely trounced India also. You have these young players who are coming in. You have some amazing left arm spinners. You have a good batting lineup also. And उसके Hmm. बाद अगर आप Pakistan, I thought would have been a close contest, but then I always thought that Sri Lanka yaar le jayega ye match because of the kind of form that they're in and the kind of energy that they now have, especially after the Asia Cup and the board also backing them. But वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया, and and I'm pretty disappointed with श्रीलंका's batting because जो last एशिया का फाइनल हुआ था ना उसमें श्रीलंका की बैटिंग ने एंड तक नर्व होल्ड करके रखा था, and Hmm. that was the hallmark of their victory in the final. But this इनफैक्ट time this is नासिर हुसैन ने जो तू अभी कह रहा है, नासिर हुसैन ने कमेंट्री में बोला कि श्रीलंका एक्चुअली एक्ट्स एज अ यूनिट, इट्स नॉट जस्ट अ वन वुमन टीम, Hmm. लेड बाय चमारी आटापट्टू, क्योंकि अगर Hmm. ऐसा नहीं है कि अगर वो आउट हो जाती है तो खत्म हो जाता है, मतलब दे रियली प्ले टुगेदर एज अ यूनिट, एंड दे रियली कैन बैंक ऑन देयर बैटिंग एंड देयर बैटर्स. But unfortunately, that wasn't the case today. And of course, you've got to give credit to some exceptional bowling by Pakistan as well. Yeah. Matlab, as mentioned, it wasn't easy to score runs, especially when the lights are on. The pitch behaved a little differently. It slowed down even further. Dew, I don't think was a huge. Matlab, of course, in last T20 World Cup, which was in नहीं हुआ. 2021, I think वहां पे खेला गया था. हाँ, उस टाइम पे ऐसा मेंस लग के रहा था कि टाइम मतलब जो टॉस जीता वो जीत गया मैच. जीत गया, वही मैच जीत गया. हाँ. बॉलिंग किया बस खत्म किया. बट अभी ऐसा सीन नहीं है, मतलब अभी क्या कहते हैं, मे बी द विंटर्स आर जस्ट सेटिंग इन, मतलब वहां पे उतना हम्म. विंटर विंटर का सीन नहीं होता. बट मे बी द ड्यू विल कम लेटर इन द लेटर पार्ट ऑफ अक्टूबर, बट बाय द टाइम द टूर्नामेंट विल बी ओवर. देख, ड्यू थोड़ा सा फैक्टर तो प्ले करेगा मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा. मेरे हिसाब से आई थिंक ड्यू विल प्ले अ गुड फैक्टर स्पेशली इन नाइट गेम्स. बट आई थिंक विद काइंड ऑफ अब ना यार एक एक पॉइंट के बाद ना ड्यू को नलिफाई करने की टेक्नोलॉजी भी आने लगी है अब. दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट हाँ भाई तुम स्प्रे लगा लो, तुम प्रैक्टिस कर लो. And probably because in Dubai there is the outfield is quite dry from below. So maybe it will come in at a later part. But yeah, I genuinely feel that due aayega yaar, especially under lights. But the kind of practice these guys have these days, they can always maneuver the tactics around. अब श्रीलंका में जैसे एक प्लेयर है कविशा दिल्हारी करके जिसने एक स्कूप शॉट मारा था फाइनल के टाइम पे. वो एट द एज ऑफ 14 उसके पापा फिशरमैन थे. उसको ना दो जोड़ी पैंट देके दिया था खेलने के लिए. एंड देन शी ग्रू अप, शी वेंट टू अ स्कूल वेयर क्रिकेट वाज ऑब्वियसली प्रमोटेड. फिर वहां उसने क्रिकेट खेला, फिर आगे बढ़ी, नेशनल स्क्वाड में आई, लेकिन फिर उसको बहुत ही गंदा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया. एट दैट टाइम इट वाज चमीरा अट्टापट्टू हु सेड दैट कि हमारे पास इससे अच्छा यंग प्लेयर कोई है नहीं ऑलराउंडर में, जबकि पूरा बोर्ड अगेंस्ट था. पूरे बोर्ड ने बोल दिया नहीं ये अच्छा खेलती नहीं है वो. इट इज बिकॉज ऑफ that backing that she still now is currently playing and sort of performed well in the final, but not today, but bowled really well. So I'm just reiterating the point that what Nasir Hussain said, that all of them are one unit. But to keep that one unit together, I think hats off to Sri Lanka Cricket Board and Chamira Attapat for keeping the momentum up. But considering the teams that are there in the group now, it is going to be a little difficult for them, having lost against Pakistan, because they would have definitely, मतलब बजट किया रहेगा कि ये विक्ट्री तो आ जाएगी करके, बट उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं, because this is obviously going to break the momentum that they had before the World Cup. And now moving into the group stages, when you actually where every win counts now in order to qualify for the semifinals, it's going to be a little difficult because they've got they've got New Zealand in the group, they've got India, India in the group now, Australia in the group. So Australia. this group is very tricky. Anyway, moving on, which is to the first game, Bangladesh and Scotland, which Hmm. of course Bangladesh won, and निगर सुल्ताना जो कैप्टन है इनकी, वो भी काफी सुलझी भी लगी.
और टॉस के टाइम उन्होंने कहा था कि हाँ हम पहले बैटिंग करेंगे, ये करेंगे, बट डोंट यू थिंक, आई मीन एक पैटर्न बन जाएगा दोनों में, मतलब, या फिर maybe during the later stages of the tournament we can probably find people, winning the toss and probably chasing later on, but अभी वो फिलहाल तो बैटिंग किया हम लोगों ने। हाँ, एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस, एक तो यार दो वेन्यूज ही हैं, वन इज ऑब्वियसली वन इज शारजा एंड द अदर इज दुबई. So in both these venues, people are going to realize how the wicket behaves. Obviously, they'll play on different pitches with every match. They're not going to use the same pitch. Uh, let's see how the dew factor plays in. That's second. And I think their eyes will be a lot on the par score. हम्म, Especially when in these two matches you realize that बांग्लादेश ने 10 बाउंड्री मारी थी, उसके बाद हम्म, स्कॉटलैंड ने 5 मारी, और फिर पाकिस्तान श्रीलंका में एकदम ड्राई अप हो गई बाउंड्री. So I think that is going to play a major role, especially, and the reason I'm saying there is due is because outfield was also quite slow compared to how the first match went. So I think all these things, dimensions of the ground, what's your par score, who is more effective on this wicket, how many spinners, and how many, in fact the most interesting part is there are so many all rounders. कितने बॉलिंग ऑप्शंस है आपके पास यार, अभी आपके पास एक दो तीन चार पांच छह बॉलिंग ऑप्शंस है इन टर्म्स स्पिन एंड पेस बोथ. But very happy for Scotland, yeah. One of those associate nations any which ways for the men's team also, but qualifying for the first time when they started playing in 1932 and now they qualify in हम्म, 24. I think it's a big achievement, and especially for the Bryce sisters. एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, शायद ऐसा कुछ तो है, एक विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर है. बहुत टाइम से छोटी बहन विकेट स्कॉटलैंड. कीपर है, सारा प्राइस विकेट कीपर है, हाँ. शी वाज देयर, मतलब उस हीट पे शी वाज देयर ऑन द फील्ड फॉर 40 ओवर्स मैन ऑलमोस्ट, क्योंकि हाँ. ओपनिंग करती है, ठीक है, और नॉट आउट रही, ठीक है, पूरा का पूरा, और कीपिंग भी करती है। सो मतलब हम्म. उस उसने पूरी कोशिश करी कि नहीं मैं बड़ी बहन की टीम को जिताऊंगी। कोशिश तो उसने पूरी करी, बट मतलब हाँ. ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली प्लेइंग फॉर द नेशन, मतलब दिस इज जस्ट आउट ऑफ ये मैं, मतलब माय Catherine Bryce has won the humor that People's I'm Catherine saying Bryce. that, हाँ, Hmm. Catherine Bryce has won the People's Choice Award, जो यूके का अवार्ड है. पीसी हम्म, अवार्ड बोलते हैं उसको, वहाँ की काउंटी के हिसाब से बेस्ट वुमेन ऑफ द प्लेयर, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, मैन प्लेयर ऑफ द ईयर मिलते हैं, उसमें कैथरीन ब्राइस इज वन ऑफ देम. बिकॉज स्कॉटलैंड के पास ये एडवांटेज ऑफ प्लेइंग अ लॉट ऑफ काउंटीज इन इंग्लैंड, which helps them up their game a lot. So I think that played a big factor. तो स्कॉटलैंड गोस, where do they go? अच्छा, व्हाट यू सेइंग, दे काउंटी प्रैक्टिस खेलने इन जाते हैं ना वो लोग. इंग्लैंड, प्रैक्टिस इन यूके, काउंटी खेलने मतलब जाते हैं इट इज बहुत ज्यादा यूके काउंटी. ओनली, हाँ। हाँ, हम्म। बट उनका एक ही प्रॉब्लम है कि वो सब ना अलग अलग काउंटी के लिए खेलते, तो एज अ यूनिट खेलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे. एज ए यूनिट बट एनीवे बिफोर. उनके लिए मतलब खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सारे अलग अलग जॉब्स करते हैं, सो दिस इज ओनली पार्ट टाइम दैट दे आर प्लेइंग, और पार्ट टाइम में खेलते खेलते वर्ल्ड कप खेल लिया। और क्या चाहिए भाई, मतलब लाइफ में। ये इसे कहते हैं अचीवमेंट, इसे कहते हैं एक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मतलब टैलेंट तो इसे आज कहते तुम हैं कि जूम कॉल मतलब पे बैठे हो, जो आज तुम जूम कॉल पे बैठे हो, कल 19 डेथ हो डालो, वो कह रहा है. nahi, but Bangladesh, I think, would be Yeah, pretty happy to at least start off with a victory, because बहुत टाइम बाद. deep down, even they know that they did underperform with the bat. I think हम्म. somewhere around 140 would have been at least a decent score on this wicket, but somehow they just managed to get Scotland out. Maybe because Scotland wasn't probably ready for a Bangladesh taste of bowling. मतलब हम्म. बांग्लादेश नहीं, लेकिन मतलब समवेयर डाउन द लाइन दे आल्सो स्टक टू देयर प्लान्स एंड दे आल्सो क्रैंक्ड स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड के पास ना आई थिंक यूएई में खेलने का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दे सॉर्ट ऑफ न्यू कि यार हाँ ये पिच ऐसी बिहेव दे करेगी. प्लेड अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, uh, या। हाँ, तो आई थिंक द न्यू कि यार थोड़ी सी विकेट स्लो है एक्सेट्रा, बट अगेन बांग्लादेश प्लेज ऑन विकेट्स लाइक दैट इन देयर होम, which is slow, which is spinning, and all that. Of course, men's में change हो गया है थोड़ा सा because they now produce a little bit fast bowling wickets. But when you know that how the wicket is going to behave when it turns and spins, and Bangladesh having those spin options that they have, it did make a difference to their batting. And of course, यार एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक इंटरनेशनल साइड के सामने जब आप खेलते हो इन a situation like this, handling pressure, small moments of the game, which bowler to attack, which bowler not to attack, which kind of for example, Sri Lanka and Sri Lanka wasn't very comfortable playing their reverse sweeps. They were comfortable playing sweeps, but the reverse sweep was not very natural to them. So the bigger teams that you go like Australia, India, etc., they have this range of shots and they focus a lot on range hitting.
कि आप लंबे छक्के कैसे मार सकते हो और लंबे चौके छक्के कैसे मार सकते हो, विच Who? प्रॉब्ली स्कॉटलैंड Australia. ओवर टाइम. Who? Australia, you're saying range hitting. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हाँ. इनकी रेंज हिटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस पहले से था. अब स्कॉटलैंड नाउ, पाकिस्तान नाउ इज सेइंग कि यार हमें रेंज हिटिंग बढ़ानी है अपनी. So so probably with over time they'll understand that such shots are required. If, for example, if Sri Lanka had someone like a power hitter who could really take the game on in like 2 overs, the match would have changed. But they didn't have that. They didn't have someone who could really take the game on completely and probably have two boundaries or two sixes in an over. So, yeah. बट ये जो तू पावर हिटिंग वाली बात कर रहा है ना, आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट आल्सो गोज इनटू हाउ दे प्रिपेयर एंड हाउ over a period of time and historically, in fact, women's cricket, they've everyone is prepared, even at the elite level for that matter. एंड मैं ना थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग की, किस तरीके से इन लोगों को कोच करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एक ब्रॉडकास्टर है एबनी रेनफोर्ड, यूके का. सो उसने बोला है कि यार प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब भी लड़कियां आती है ना, छोटी उम्र की, मतलब क्लब्स वगैरह ज्वाइन करती हैं, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि ना एक वुमेन कोच हो, एंड नॉट Mm, जस्ट तब बट एलीट लेवल पे हो, क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू थिंक एज अ टीनेज गर्ल, ठीक है, एंड बिकॉज यू गॉन थ्रू दैट थिंग, देन इट बिकम्स मच मोर इजियर टू कोच पीपल. क्योंकि अगर अगर एक आदमी आ जाता है और फिर उसको ये नहीं पता कि मतलब यार व्हाट इट इज टू बी लाइक अ टीनेज गर्ल, देन एट टाइम्स दी फ्रीक्वेंसी डजंट मैच. तो yeah. एक बंदा है केविन ग्रेशम करके, एंड ही हैपेंस टू बी दी कोच डेवलपमेंट मैनेजर एट यॉर्कशायर, ठीक है. उसने ये चीज बोली है कि मतलब जितने भी ये सीएजी उनका होता है एक काउंटी एज ग्रुप, ठीक है. नाउ काउंटी एज ग्रुप में इंग्लैंड में एक सिस्टम बनाया गया है कि जहाँ पे जितने भी लोग काउंटी एज ग्रुप का पार्ट रहे हैं, लड़कियां, ठीक है, वुमेन, ठीक है, दे कैन कम इनटू द सिस्टम एंड दे कैन स्टार्ट टीचिंग टीनेज गर्ल्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ आई मेंशन कि मतलब वो एनवायरनमेंट को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं. और उसी तरीके से लीजा नाइटले ने बोला है, ये जो एक फॉर्मर इंग्लैंड कोच रह चुकी हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रह चुकी हैं ये, कि जितने भी स्किल लेवल्स होते हैं ना आपके यंग एज पे, ठीक है, वो यंग एज पे आपका वुमेन्स का और क्या कहते हैं ये सिर्फ मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल वुमेन्स का अंडर 13 में या फिर अंडर 10 में, जितने बंदे अगर समझ ले कि 10 लोगों का बैच ज्वाइन कर रहा है या 20 लोगों का बैच ज्वाइन कर रहा है, 5 लोगों का स्किल बहुत आगे होता है. 5 लोगों का स्किल मतलब ऐसे होता है कि मतलब कुछ, क्योंकि कहीं सारी वुमेन ना इसलिए भी ज्वाइन करती हैं टीनेज में कि यार चलो ठीक है सारी लड़कियां जा रही है तो हम भी जाए, मस्ती करने जाएंगे. Mm, तो समझ रहा है मेरी बात mm, को. सो सीरियसनेस only takes off at a certain level once, let's say for example, someone feels that they are really good. So after the age of 16 or 17ish, थोड़ा सा seriousness pick up होता है कि नहीं यार, maybe we can take this as a professional sport. एंड हेंस mm, इनफैक्ट जब छोटी उम्र पे, जब वो 10 या 12 साल के होते हैं, तब उनका ना छोटे छोटे सेशंस होते हैं, मतलब वो ट्राई ये करती है, मतलब वो सीएजी का ग्रुप का पार्ट है, और वो ट्राई ये करती है कि नहीं यार मैं छोटे छोटे सेशंस कराऊं, एक दिन में अगर मैं 2 सेशन कराती हूँ कि ये 2 स्किल तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं गेम्स खिलाती हूँ कि जाओ तुम एंजॉय करो. एंड प्रॉब्लम ये होता है ना कि क्यों उनके पास अब ऑब्वियसली उतना पावर नहीं है जितना क्या कहते हैं एक मेंस क्रिकेट में पावर है. पर उसका भी ना एक स्टैटिस वो टेक्निकलिटी है, वो मैं बताऊंगा तेरे को. बट बिकॉज women feel that they don't have the power as men, what they do is that they try and क्या कहते हैं प्ले इट वेरी टेक्निकली, वो टेक्निकली साउंड होने की कोशिश करते हैं, हेंस दे ट्राई एंड मैनूवर द गैप्स एज यू मेंशन, मतलब वो किस mm, तरीके से mm, मैनूवर करने की कोशिश करते हैं. और उसमें ना mm, टेनिस बॉल ड्रिल्स बहुत ज्यादा काम आती mm, है. बहुत लोगों को ना आफ्टर हार्ड बॉल यार मन नहीं करता है टेनिस बॉल से खेलने का, ठीक है. mm, पर वो mm, टेनिस बॉल mm, ड्रिल एक्चुअली काफी बोरिंग होती है और वो काफी काम आती है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड, मतलब इट जस्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस एंड हेल्प्स यू just improving your skill, when it comes to just mm, maneuvering, whether it is a short ball, whether it is anything that is bouncing over your hips and above, ठीक है. Because mm, in women's cricket, and especially क्या कहते हैं when you actually compare it with women's and men's cricket, the two things that really make a huge factor is the height, एंड ऑल्सो mm, आपका जो लिम्ब लेवल, क्या कहते हैं लिम्ब लिम्ब का जो क्या कहते हैं हाइट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं. और mm, आपका जो हाइट है, बॉडी मास है, बैट का क्या कहते हैं मास है, बॉल का जो मास है, क्योंकि बॉल का भी साइज इसमें थोड़ा सा छोटा होता है, mm, बैट का mm, क्या कहते हैं भी आपका जो मास है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है. मतलब इन द mm, सेंस इट एज कम्पेयर टू द मेंस क्रिकेट, आपका जो बैट का मास है वो कम होता है और बॉल का मास भी कम mm, होता है, ठीक है. mm, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. सो अ मिस हिट, ठीक है, इन मेंस क्रिकेट, ठीक है, माइट इवन
go cross for the the big. boundary, or matlab it can go above the boundary level. But at times when you miss it at a female elite level also, usually more often than not, matlab it goes up, and क्या कहते हैं, you Hmm. actually get caught. And it is also because women, ठीक है, right from the very beginning, ठीक है, उनके अंदर एक माइंडसेट है कि मेरे को यार अपनी विकेट नहीं लूज करनी. Whereas मेंस क्रिकेट में भी पहले ये माइंडसेट था, पर अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि नहीं यार, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. ठीक है, Hmm. वुमेन हैव नाउ स्टार्टेड प्लेइंग. जैसे अभी तूने बोला ना कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे Hmm. लोग मतलब Hmm. ऐसे खेल Hmm. रहे हैं कि नहीं यार, अभी मैं क्या कहते हैं, पावर हिटिंग, रेंज हिटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे Hmm. हैं वगैरह वगैरह. But still, deep down at the grassroots level, क्या कहते हैं, they still have this mindset कि नहीं यार, I don't want to lose that wicket. So let's say for example, if you क्या कहते हैं, are to sort of compete with a woman in club cricket, and you are 13 years old, she's 13 years old, ठीक है, and you are told कि जाके तू sweep shot खेल. ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर तू तेरे को बोलेंगे तो तू मार देगा जाके. बट women को बताना पड़ेगा कि नहीं यार, किस तरीके से मारना है, क्या करना है, एंड देन दैट हैज टू बी डेवलप्ड एज अ स्किल लेटर ऑन. Hmm. एंड द बिगेस्ट Hmm. थिंग Hmm. इज, एंड द लास्ट थिंग दैट आई लाइक टू मेंशन इज कि आपका जो एल्बो का एक्सटेंशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वेदर इट इज द लीड एल्बो फॉर अ लेफ्ट हैंडर, और फॉर, मैं अभी लेफ्ट लेफ्ट खेलने की समझ कोशिश गया, कर रहा राइट हूँ फॉर हैंड, हाँ. पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो. सो whether it is the lead elbow or the rear elbow, ठीक है, वो Hmm. दोनों के दोनों आप एक तरीके से ना, वुमेन्स क्रिकेट में हमेशा से तो देखना, अभी रेंज हिटिंग की वजह से मतलब इन लोगों ने मारना शुरू किया है, नहीं तो Hmm. कुछ 5-6 साल पहले से जब रेंज हिटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, तब ये लोग Hmm. एज एन एक्सटेंशन, एज अ चेक ड्राइव खेलते थे. पर क्या कहते हैं, बैक समझ स्विंग हमेशा गया, जो हाँ. है इसका मेंस क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता था. So Hmm. that, I mean, these small technical changes, I mean, they make a huge difference. And hence, you it appears कि नहीं यार, बहुत तेज धीमे जा रहा है बॉल. प्लस ऑब्वियसली अगर बॉलर इतना क्या कहते हैं, पेस नहीं दे रहा है, और तुम्हें इतना पावर चाहिए कि नहीं यार, तुम्हें मारना ही Hmm. पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई इट सीम्स अ लिटिल You स्लो. need more, बट इफ yeah. यू एक्चुअली लुक एट इट, ग्रैनुअल डिटेल्स में देखो, तो टेक्निकलिटी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है वुमेन्स क्रिकेट में. Hmm. हेंस आई कीप सेइंग कि मतलब यार देखो इसको, अगर आपको टेक्निकलिटी समझनी है, ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू टू द गेम, और या फिर अगर आप एक फैन तरीके से देखते हो, बट फिर भी अगर आप, मतलब इसमें टेक्निकलिटी आपको काफी दिख जाएगी, मतलब बहुत बाय दिख द बुक जाएगी, हाँ. शॉट आपको जो है हाँ. काफी वो दिख थोड़ा जाएंगे. क्रिकेट, वो मेंस क्रिकेट में थोड़ा फास्ट फास्ट हो जाता है, तो समझना मुश्किल हो जाता है. इसमें थोड़ा दिख जाती है, हाँ, वो ये अभी हुआ हो है. गया फास्ट यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ. मतलब इफ यू स्टिल एंड यू, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट भी अभी बहुत जल्दी जिस तरीके से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, फास्ट हो हाँ, जाएगा. ये So if you 150 still पे आ जाएगा want बहुत. to, sort of go through and understand those technicalities, watch it. Please go and watch it. If not for, women, at least अपने लिए देख लो, क्योंकि ये actually बहुत interesting है यार. मतलब I was very thrilled to actually know all these facts. But yeah, that's the T20 World Cup today, and yeah, there's going to be India versus New Zealand tomorrow, and South Africa versus West Indies. So yeah, we'll meet you after that. But before we sign off, obviously, there are other things that have also happened in the world of cricket, that Dhwanil will run us through, which is the India squad of Bangladesh. मतलब जो T20 सीरीज आ रही है, उसके लिए हमारे सूर्य कुमार यादव कप्तान जी टीम लेके उतरेंगे T20 का. और उसके अलावा जो ईरानी का हुआ है आज, जो अभिमन्यु ईश्वरन ने ना के मतलब मना कर दिया कि मैं नहीं हूँगा, और तुम कर लो जो करना है कर लो, मैं हूँ बॉल, मैं हूँ नेक्स्ट बॉल. पर मेरे को पता नहीं टीम में कब खिलाएंगे, पर मैं हूँ. धोनी. ठीक है, तो मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर बताऊंगा. तुम बस बताना तुम्हें सही लग रहा है, गलत लग रहा है, और यही सेम चीज कमेंट सेक्शन में भी लिखना, ठीक है, सही गलत जो भी लगता है. सूर्य कुमार यादव, यस, 100% इन, करेक्ट. यशस्वी जायसवाल बैठ गए. अभिषेक शर्मा, बेस्ड ऑन IPL परफॉर्मेंस, ओके, for Sunrise Hyderabad, and because of the performance in Zimbabwe also, fair enough choice. Sanju Samson, yes, needs to be given a longer rope, as we said. Maybe second choice wicketkeeper, no problem there. Rinku Singh, KKR, fair enough choice, no problem. God's plan. We need to give him more chances. Big hitter, great. Hardik Pandya, of course, he has to play somewhere. So T20 World Cup, sorry, T20 series. Riyan Parag, trusted middle order. This is where I'm stuck, Krishna. Riyan Parag, trusted middle order batsman, or there are more people waiting in the line, or strong domestic More than that, I performance, good think IPL it's also performance. the ability that he's shown with the ball, bro. The ball. I think Ah, he's been selected because of that, no, not just because of his batting. फील्डिंग उसकी हमेशा थोड़ी एफर्टलेस ही रही है. अच्छा है, वो फील्डर बहुत ah, अच्छा है. ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ah, वेट.
He's become a little more हाँ, athletic than what he was in the 22 season in the of the IPL. थोड़ा सा क्या कहते हैं चबी था, अभी उसने थोड़ा सा weight lose किया है in the 24 हाँ, season. We could see हाँ, that. हाँ, और अभी मतलब थोड़ा सा और ज्यादा तेज हो गया है, agile हो गया है, और you know with the ball he's done well in Sri Lanka. हाँ. So you Okay, had fair to enough. again you couldn't really say कि नहीं तुम नहीं खेलोगे. Okay, Nitish Kumar Reddy, fast bowling all rounder maybe. यार मेरे को ना उसका बड़ा दुलीप ट्रॉफी में भी पहला बॉल खेला वो बेचारा. उसको एक पिच और डिलीवरी मिली यार, वो बोल्ड हो गया. लेकिन मतलब इन द सेकंड Yeah, इनिंग्स मतलब उसी उसी मैच में इन द सेकंड इनिंग्स ही शोड लिटिल बिट ऑफ द ग्रेट. So they yeah, see he was supposed to go to Zimbabwe. However, he couldn't because of injured. Yeah, injury. so he was always in the Again, plan. So we'll give him the benefit of the doubt. Yeah. एक चांस तो देना है. हाँ, तो इसलिए नीतीश कुमार. Okay. Chance से याद है शिवम दुबे. Lot of trust. A lot of trust now. Like this series is probably something that's going to decide a lot for शिवम दुबे और नहीं अभी थोड़ा टाइम है. है अभी टाइम है, अभी कर लेगा. अभी Okay, और थोड़ा long ago. मिलेगा. Okay, long ago. At Washington least in Sundar. T20. I don't know about ODI. ODI for sure not, but at least in T20 उसको मिलेगा longer. ठीक है. Washington Sundar, good choice as an off spinner. और किसे खिलाएगा? कोई और ऑफ स्पिनर याद आ रहा है? हाँ, तनुष कोटियान. अश्विन मत बोलना बस. अश्विन नहीं बोल रहा हूँ यार. तनुष कोटियान. जिस प्री पे जा रहा है मुझे लग रहा है वापस बोलेगा. अश्विन बताया ना तेरे को मैं. अश्विन है यार. तनुष कोटियान नहीं ना. टू अर्ली. नहीं टू अर्ली. रेड बॉल मे बी. गायकवाड. व्हाट डिड यू से? गायकवाड. नो मैं नो तो नो पूछ रहा हूँ. आई सेड रेड बॉल. रेड बॉल अगेन टू अर्ली भाई, टू अर्ली. तनुष कोटेन टू अर्ली, रवि. एनीवेयर टू अर्ली. ओके. रवि बिश्नोई. ओके फेयर चॉइस. रवि वरुण बिश्नोई तो यार चक्रवर्ती. सॉफ्ट कॉर्नर है भाई का. वरुण चक्रवर्ती. Suddenly Yeah, out of Varun nowhere. Chakraborty, I think, you know, he's been a little unlucky as well. It's not like he's a bad bowler or something like that. You know, he's performed He was really taken well. for the World Cup also, no? He was taken for the Yeah, T20 World Cup he was also. picked up for the 2021 Dubai World Cup that we played. Hmm. It was supposed to be hosted actually in India, but due to COVID, it wasn't. But जो 2020 का वर्ल्ड कप था वो 2021 में हुआ था. उसके लिए गया था वो. Hmm. बट यार he's been unlucky यार. मतलब आई थिंक अगर इतने सारे लोगों को आप लॉन्ग रोप दे रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितने सारे लोगों को लॉन्ग रोप. खेलना तो 11 लोग ही नहीं है. उसमें से आपके Hmm. पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास हार्दिक पांड्या है जो मतलब पूरा पूरा फीचर करेंगे. ठीक है, उसके बाद Abhishek जैसे ही Sharma. मेन टूर्नामेंट आ जाएगा तब तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह आ जाएगा, मोहम्मद सिराज आ जाएगा, तो चार तुम्हारे स्पॉट्स Hmm. तो ऐसे ही चले जाए. ठीक ऋषभ है, पंत आ जाएगा. यशस्वी जायसवाल को बिठाने के लिए तुम्हें पूरे देश को अभी वो बोलना पड़ेगा कि भाई क्यों उठा रहे हो. ठीक है, यू विल हैव टू शुभमन गिल मतलब आ जाएगा. अभी ठीक है वाइस उसको बोल दिया कैप्टन. शुभमन गिल आ जाएगा. ठीक है, वो आ जाएगा एज Hmm. वाइस कैप्टन. तो आपके 6 स्पॉट्स तो यहाँ हो गए, बचे 5. नहीं हो गया. उसके अलावा भी Hmm. और कोई है क्या जो प्योर शॉर्ट शॉट खेलेगा ही खेलेगा, जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ? अर्शदीप एक एंड कीपर से नहीं. ऋषभ पंत आ जाएगा, नहीं. कीपर ऋषभ पंत आ जाएगा. रवि 7 हो बिश्नोई. गए. रवि बिश्नोई ठीक है. एज अ स्पिनर. वॉशिंगटन हम्म. सुंदर एक स्पिनर आएगा. या फिर हाँ वो See, भी आ there सकता are है. not many spots, is what I'm trying to say. ठीक है, No, no, because I if you are agree. playing the I'm T20 saying, World Cup, but you no, no, already I'm have saying there are not many spots. 6 people, 7 people decided from now. No, I agree you don't have many spots, but I'm saying suddenly out of nowhere there is Varun Chakravarti's name, which I found a little surprising because I'm like, okay, okay, अभी Maybe they are कोई trying और out. नहीं है. हाँ, they're trying out. And he's selected. Jitesh How Sharma. about is Harshit Rana there? Harshit Rana's there. He's played well. Clutch situation. He was taken to Sri Lanka. He was taken to क्या बोलते हैं Zimbabwe also. I think yeah, he was taken to Zimbabwe but did not play. But in Sri Lanka he played well. Dulip Trophy में देख ले यार. He's performed in Dulip Trophy also. I'm not He's saying someone who can anything. bat. I'm just asking if he's there or not. Why are you defending him? Then I'm defending him because he's performed. The other. There was no need for defense. I'm just asking whether he's there or not. Oh, you're asking. You don't know if he's there or not. Yes, he's there. Of course, he's I there. didn't know whether he's there or not. I'm just asking if he's there or not. Why are you defending Soft him? corner. Soft corner. Soft corner. So Bias. वो भी KKR से ही है Uh, वैसे.
हाँ, पर दिल्ली से भी है। हाँ, एनीवेज, तो तुम्हारा हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर, इंडियन कोच का नहीं हो सकता सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने कहा कुछ बोला, मैंने बस बोला मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, इंडियन कोच का जो मन करे करे। जितेश शर्मा। ईशान किशन को अब लेना हम्म, नहीं चाहिए था। अब कर लिया अब यार हो गया उसने ना, भी, अभी दिखा अभी दिया है ठीक है बेचारा, अब यार। खेल भी रहा है डोमेस्टिक। हाँ, क्या ठीक प्रॉब्लम ठाक है रन यार। भी कर रहे हैं, अब क्या जान लोगे हाँ, उसकी। हो, आई थिंक ईशान किशन को यहाँ पे खेलने का मौका एक बार देना चाहिए था। और शायद, अगर इफ यू आर नॉट कीन फॉर ईशान किशन, आई थिंक ध्रुव जुरैल, आई थिंक ध्रुव जुरैल शुड हैव नहीं बीन यार, गिवन। ईशान किशन पहले, इवन हाँ, बिफोर ऑफकोर्स ईशान किशन, ध्रुव जुरैल पर को आप रेड बोलते हो बॉल में ईशान दिया किशन नहीं क्या? मौका, बट ईशान किशन शुड हैव बीन गिवन मौका हियर फॉर श्योर। या 100%। अर्शदीप सिंह, फेयर ले, इनफ। आठवां हो हाँ, गया अर्शदीप। हाँ, स्पॉट ही मैं वही नहीं तो बोला। खेले हैं 3 जगह, 3 जगह। जो 3 गए हैं ना हर्षित उन्हीं रा- का जगह है, जडेजा, रोहित और हाँ, विराट, ऐसे इन्हीं ही है, का चार जगह है, पांच और घंटे किसी को का बिठा जगह दिया, नहीं एक आवेश आवेश खान को बिठा दिया सडनली, है। एंड खलील अहमद को बिठा दिया। अब जैसे यहाँ पे लॉन्ग रोप नहीं देना आपने। यहाँ पे आपको नहीं चाहिए कि खलील अहमद खेले, आवेश खान खेले, थोड़े और मैचेस खेले। यहाँ पे लॉन्ग रोप नहीं कंडीशन है। प्लेयर है। दैट इज वेयर I'm trying to understand. I'm not questioning anyone's intent. Trying to understand why is there no long rope there. But anyways, कुछ सोचा होगा। एंड हर्षित राणा, जिसको मैं डिफेंड, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले। एंड मयंक यादव, 150 किलोमीटर एन आवर, सर पे मारने वाला वो बॉलर। उसको तब फेयर से बोल इनफ। रहे हैं भाई, उसको मई से बोल रहे हैं कि खेलेगा खेलेगा खेलेगा। मई में 2 मैच खेले उसने, खेलेगा खेलेगा खेला बोला, फिर बेचारा इंजर हो गया, फिर उसके बाद अभी अरे अभी उसको खेलेगा। उसको तो तो अभी बीच खिला में दो सबने उसको। बोल दिया था। उसको तो बीच में बोल दिया था बीजीटी भी खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में, ये वो, अरे भाई बेचारा इंजर्ड हो गया, वापस आया। बट या आई थिंक नजर 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 इज रियल। फेयर इनफ स्क्वाड, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू थिंग्स व्हिच, तो कमेंट्स में बताओ ठीक इफ यू है, थिंक but इट yeah, गुड। I mean, our viewers can let us know if they are happy with the squad, if they are not happy with the squad, what they feel, who should have been there, who should have not been there, etc etc etc। हमने तो बस स्क्वाड हम्म, बताया है, हमने अपना ओपिनियन नहीं बताया हम्म। कोई होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। और मैंने ठीक है, सबके तुम बारे में अच्छा बताओ। अच्छा ही बोला है, ठीक है। हाँ, तुम बताओ, हम बुरे नहीं बनेंगे। चलो, ईरानी ईरानी ट्रॉफी। ईरानी का भाई क्या मतलब, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द ड्रॉ। लास्ट 5 minutes या of the podcast today guys, it's going to be very concise from today onwards। हम लोग 1 घंटा बात करते, तुम लोग देखते तो नहीं, 10 10 मिनट देखते हो, 12 12 मिनट देखते हो, ऐसा थोड़ी होता है ये सब। तो इसलिए यार, अब अब से हम छोटा छोटा रहे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ईरानी कप का। बिकॉज या यार मेरे को लगा कि कोई चैलेंजिंग विकेट बनेगी, ऑस्ट्रेलिया टाइप विकेट बनेगी, कुछ बॉलर्स के लिए कुछ होगा, बैट्समैन इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। बट डिस्पाइट द डिस्पाइट द this thing, a lot of people, despite the wicket being quite flat, a lot of people still couldn't play. And by a lot of people, I mean Prithvi Shaw एंड was to लखनऊ start पिच with. इज यूजुअली वेरी स्लो। ठीक है, इट हाँ, केटर्स अ लॉट टू उसमें द बॉलर्स। ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें ग्रास वगैरह था, एंड देन आई थिंक द पिच डाइट डाउन completely. But Ruturaj Gaikwad was also not up to his best in the first innings. But थोड़ा विकेट स्पाइस होना चाहिए था यार। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि यार फर्स्ट इनिंग लीड पे, मतलब मुंबई जब पहले डिक्लेयर नहीं कर रही थी ना, मैं सोच रहा था ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, बट अब मुझे लग रहा है सही डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग लीड पे खेल रहे हैं। They want to get the first inning lead and then finish the match, because obviously a result is going to be quite difficult now. So yeah, कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा। 248 रन से ट्रेल कर रहा है, बट अभिमन्यु ईश्वरन अभी भी है। मुझे एक बात बता, इसमें हम्म, आई हैव दिस डाउट कि मतलब अगर इसमें मैच, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आरओआई इनका जो है ज्यादा हो जाता है, लेट्स से दे स्कोर अबव 537, हम्म। are they declared as, if the match is drawn then are they declared as winners or it's हाँ, joint? फर्स्ट इनिंग्स पे जीत जाएगा, फर्स्ट इनिंग्स पे आरओआई जीत जाएगा अगर उन्होंने ज्यादा रन कर लिए तो, फर्स्ट इनिंग्स लीड पे। तभी आराम आराम से खेल रहे हैं अभी, और 230 रन बनाने हैं, एंड we'll see if अजिंक्य रहाने's Mumbai can actually topple the ROI batting lineup. Tomorrow is a new day, as they say. The moving day hasn't been as moving as any test match should have been, but unfortunately, yes, it's heading towards a draw. Uh, but yeah, I mean, overall, I think good cricket to be seen. हम्म, वहां पे भी काफी धूप है भाई, वहां पे भी बॉलर्स थक रहे हैं, 40 40 45 ओवर्स में भी थक रहे हैं, धूप तो काफी है लखनऊ में भी, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बैड लाइट की वजह से
पिछले 3 दिन से मतलब ओवर्स कम हो रहे हैं, बट लेट्स सी Mm. and let's hope that we get some good cricket tomorrow. Of course, as we got from Sarfaraz and Abhimanyu Ishwaran, Ajinkya Rahane played really well. Shreyas Iyer played really well. Ishan Kishan could have played really well, but yeah, we've got Dhruv Jurel still there, and Abhimanyu Ishwaran at 289 for 4 ROI, which is rest of India. Until then, of course, keep liking and sharing and subscribing to our content. And इतना आप हम दोनों भी लगे हुए हैं वो क्या कहते हैं वो पिच पे अभिमन्यु ईश्वरन और जो ध्रुव जुरेल की तरह आप लोग क्या कहते हैं आप अपना काम करो बाकी स्पेक्टेटर्स की तरह कि एटलीस्ट चेयर तो कर दो हमें और मेंबरशिप का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हमें अपनी खुद अपनी कंसिस्टेंसी पे डाउट हो चुका है सो yeah, at least like, share, and subscribe, guys. This is going to be the first, as this was the first, in fact, episode that we covered for the World Cup, and we'll keep covering that, and of course, keep cheering for Team India as we did for the men's team back in June. Thank you, guys.